आशुतोष जी, आपका अपना शहर है, एक बार फिर आप यहाँ आए हैं और अब जो लोग आपके पीछे भागते हैं आपको, तो कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु कृपा से आशुतोष राणा स्टार पहले से थे, एक्टर बाद में बने। एक बात और जानना चाहेंगे कि आप क्या जो स्वाभिमान सीरियल आता था, उससे पहले बुंदेलखंडी को लोग बोलते हुए थोड़ा सा शर्माते थे और उसने इसको पूरे इंडिया में मशहूर करा, आपके स्वाभिमान सीरियल में। तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इसका बड़ा रोल है? निश्चित रूप से। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी माँ ने हमसे कहा था कि यदि तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी, और यदि तुम भाषा को उसका रुतबा दोगे तो भाषा तुमको अपना रुतबा देगी। क्या बात है। तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है जो माँ ने कही थी हमसे जब हम 6 वर्ष की उम्र, और तब से ये बात हमने गांठ बांध के रखी और भाषा को हमने भाषा का रुतबा दिया तो भाषा ने अपना सारा का सारा रुतबा हमें दे दिया। क्या बात है। आज आशुतोष राणा जो है वो भाषा की वजह से। और आप एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। कुछ हमने बच्चों को देखा है जो आपके दुश्मन का जो फिल्म का रोल है उससे देख के डरते हैं और बार बार उस सीन को देखते भी हैं। तो कुछ ऐसा आपके परिवार के बच्चों के साथ भी होता है? देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिन प्रीत न होत गोसाई। तो कभी भी प्रेम पैदा करने के लिए भय की थोड़ी बहुत मात्रा बहुत जरूरी होती है। या ये कहें कि प्रेम सतत लगातार चलता रहे, उसमें भय का जो टिंच होता है वो उसका रहना परम आवश्यक है। जैसे कि आपने ये बात कही कि बच्चे देखना भी चाहते हैं और नहीं भी देखते हैं, या अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखकर आंखों की उंगलियों के बीच में से वो देखते हैं। आज के दौर में हिंदुस्तान का हर बच्चा इतना समझदार हो गया है कि अभिनय एक अलग बात है, वो पेशा है, और व्यक्ति एक अलग बात है, वो व्यक्ति है। तो अभिनय यानी व्यक्तित्व और व्यवसाय 2 अलग अलग चीजें हैं। उसके अंदर भेद करना, अंतर करना हमारे देश की युवा पीढ़ी आज की तारीख में जानती है। तो ऐसा नहीं होता। वो प्रशंसा करते हैं कि साहब आप पर्दे पर तो इतने खतरनाक नजर आते हैं या ऐसे हैं, और निजी जिंदगी में आपसे मिलकर हमें अच्छा लगता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सागर में लोग इस चीज का भी इंतजार करते हैं कि आशुतोष भाई अगर केस के सिलसिले में आएंगे तो शायद एक ही बंदा है जिसके केस पे लोग खुश होते हैं, क्या वो फिर सागर आएंगे? तो ये जो प्यार मोहब्बत आपको सागर से लगातार मिल रहा है, इसके बाद कैसा लगता है आपको? बहुत अद्भुत है। ये जिंदगी में बहुत कम लोगों के पास ये कमाई होती है, और हमारे पास जो कुछ भी है सागर शहर का है। सागर हमारे लिए एक लोग कहते हैं कि कर्म भूमि होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सागर ने सिर्फ हमें सपने देखने नहीं सिखाया, सपनों को साकार करना सिखाया है सागर ने। और सिर्फ विचार करने की क्षमता ही नहीं दी, कहीं ना कहीं उसको आचरण में बदलने की भी क्षमता सागर ने दी है। तो हमारे पास जो कुछ भी है सागर का दिया हुआ है। यदि प्रति उत्तर में यदि हम कुछ लौटाते हैं तो ये लौटाना हमारी तरफ से देना नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं एक किस्म का ब्याज है जो साहूकार ने हमारे ऊपर लगाया है, और कर्जदार की हैसियत से हम साहूकार को ब्याज लगातार देते रहते हैं। मूल इसलिए नहीं चुकाते कि वो रिश्ता बना रहे। बहुत कोई ऐसा रोल जो इच्छा है कि ऐसा रोल मुझे करना है? बहुत सारे रोल हैं। अभी तो सिर्फ बच्चे ने लड़खड़ा के चलना शुरू किया है, और उसके 2 ठुमकों के ऊपर हम ये ना समझें कि उसने पूरा सफर तय कर लिया। काफी सारे रोल हैं जो अभी हमें करने हैं। तो आगाज ये है तो अंजाम कितना खूबसूरत होगा? बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर लम्हा बड़ा खूबसूरत है, प्रोटेक्टेड है। इसमें हमारे गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर है, माता पिता का आशीर्वाद, और हमारे मित्रों और शुभचिंतकों की एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार हमारे बारे में, हमारे लिए हित चिंता करते रहते हैं। तो जब व्यक्ति के पास इतने सारे धन हो तो निश्चित रूप से उसका सफर, आगाज, अंदाज या जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा खूबसूरत ही होगा। ये बहुत से श्रोता सुन रहे हैं, वो लोग दिवाली की शुभकामनाएं आपकी ओर से चाहते हैं, तो उनके लिए आशुतोष राणा की तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहाँ अंकित हैं, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। बहुत शुक्रिया।